हेलो गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। ये हमारा इंग्लिश का टॉपिक है और ये पार्ट वन है। हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पार्ट वन ये है हमारा, पार्ट टू हमारा नेक्स्ट रहेगा और पार्ट थ्री हमारा एक्सरसाइज सेक्शन रहेगा। तो पार्ट वन में हम लोग देखें, ये एस विथ एस्टर बुक का है, एक कोर्स बुक है। तो उस बुक का हमारा लेसन 15 है। तो हम लोग इसमें देखेंगे, ये चैप्टर का नेम है अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। और ये जो है हमारे राइटर, इस चैप्टर के हैं राइटर हमारे जूल्स वर्न। जूल्स वर्न ये एक फ्रेंच राइटर है। और इनका जो डेट ऑफ बर्थ है, DOB डेट ऑफ बर्थ 8 फरवरी 1828 है। और इनका बहुत सारा स्टोरी है इनके थ्रू लिखा हुआ इंग्लिश में। ये इंग्लिश के एक फेमस राइटर है। तो हम लोग आ जाते हैं अब डायरेक्टली स्टोरी पे। तो यहाँ पे रीड द प्ले ऑन द मिस्टर फिलिप्स फॉग हु गेट्स द ट्रिप अराउंड द वर्ल्ड। तो अराउंड द वर्ल्ड ट्रिप के बारे में है 80 डेज। कैरेक्टर है फिलिप्स फॉग, थॉमस फेलिगन, एंड्रयू स्टार्ट, गाउथियर, राल्फ, जॉन सिविलियन, पास्पराउट और सैमुअल फॉलन। फिलिप्स फॉग, अ मेंबर ऑफ प्रेस्टिजियस लंदन रिफॉर्म। प्रेस्टिजियस मतलब होता है कीमती। तो लंदन के कीमती रिफॉर्म क्लब के मेंबर थे। कौन? फिलिप्स फॉग। और वो क्या कर रहे थे? विस्ट खेल रहे थे अपने पार्टनर्स के साथ। तो मेंबर थे तो उनके पार्टनर्स भी थे, तो उनके साथ वो क्या कर रहे थे? विस्ट। विस्ट क्या होता है? एक टाइप का कार्ड गेम होता है, वो 3 पत्ती जो कहते हैं ये। अब देखो, एंड्रयू स्टार्ट एक इंजीनियर था, जॉन सिविलियन और सैमुअल फल्टन बैंकर्स थे, थॉमस फेलिगन एक बेवर था और गौथर रॉल्फ एक डायरेक्टर था बैंक के। इंग्लैंड के किसी बैंक के गौथर रॉल्फ डायरेक्टर थे। तो ये लोग कार्ड्स खेलते खेलते, विस्ट खेलते खेलते डिस्कस करने लगे रॉबरी के बारे में, जो 3 दिन पहले हुआ था इंग्लैंड के बैंक में। थॉमस बोलता है, वेल राल्फ, चलो राल्फ, व्हाट अबाउट द रॉबरी? रॉबरी के बारे में क्या हुआ बताओ। स्टार्ट, ओह द बैंक विल लूज मनी। स्टार्ट बोलता है कि उफ, अब बैंक को मनी खोना पड़ेगा। रॉल्फ, इन द फर्स्ट प्लेस ही इज़ नो रॉबर एट ऑल। रॉल्फ कहता है कि पहली बात तो ये है कि वह रॉबर नहीं था। द डेली टेलीग्राफ से दैट ही इज़ अ जेंटलमैन। प्रतिदिन उसके जो टेलीग्राफ आ रहे हैं वो कहते हैं कि वो जेंटलमैन था। एज द गेम प्रोड्यूस्ड द कंजर्वेशन सीज्ड। जैसे ही गेम आगे बढ़ा, प्रोड्यूस्ड मतलब होता है जारी होना या बढ़ना। तो जैसे ही गेम आगे बढ़ा, कंजर्वेशन जो है सीज्ड हो गया, स्टॉप हो गया। इट रिविव्ड अगेन सम टाइम। मतलब फिर से चालू होना, तो वो कुछ देर बाद फिर से चालू हुआ। स्टार्ट, आई मेंटेन दैट द चांस आर इन फेवर ऑफ द थीप हु मस्ट बी स्टॉर्ड फेलो। मैं यह चाहूँगा कि चांसेस जो हैं वो थीप की तरफ हो, जो चोर की तरफ हो, जो चोर था नहीं। रॉल्फ, वेल बट वेयर कैन ही फ्लाई टू। अच्छा चलो, ये सब ठीक है, लेकिन वह कहाँ जा सकता है? कोई भी कंट्री जो है उसके लिए सेफ नहीं है। स्टार्ट, ओह आई डोंट नो दैट द वर्ल्ड इज़ बिग इनफ। स्टार्ट बोलता है, ओह मैं ये नहीं जानता, वर्ल्ड तो बहुत बड़ी है। प्लीज़, इट वॉज वंस। प्लीज़ कहता है कि यह पहले का समय था। स्टॉट, व्हाट डू यू मीन बाय वंस? स्टॉट कहता है कि तुम वंस से क्या मतलब रखते हो, क्या समझते हो, क्या समझाना चाहते हो? हैज़ इट ग्रोन स्मॉलर? क्या यह छोटा हो गई ये दुनिया? रॉल्फ, सर्टेनली आई एग्री विथ मिस्टर फॉग। रॉल्फ कहता है कि हाँ, मैं मिस्टर फॉग के साथ एग्री करता हूँ, वर्ल्ड छोटा हो गया है। क्योंकि जब जब जो अब 100 साल पहले जो था, एक दशक, कुछ दशक पहले भी कह सकते हैं कि हमारा जो वर्ल्ड था
हमें जाने में 10 घंटे लगते थे कहीं, और आज के टाइम में हम बस 1 घंटे में कहीं पहुंच जाते हैं। Start. Ralph, you have a strange way of proving that the world has grown smaller. So, because you can go around it in 3 months. Start बोलता है राल्फ, तुमने बहुत ही स्ट्रेंज वे से, अलग तरीके से प्रूव किया है कि वर्ल्ड जो है छोटा हो गया है। तो क्या तुम इसको 3 महीने में घूम सकते हो प्लीज़? इन 80 days, प्लीज़ कहता है 80 दिनों में, 3 महीनों में नहीं, 80 दिनों में। जॉन, दैट इज ट्रू जेंटलमैन, ये सही है जेंटलमैन। हेयर इज एस्टिमेटेड मेड बाय डेली टेलीग्राफ, डेली टेलीग्राफ के थ्रू एक एस्टिमेट बनाया गया है। ब्रिशेंडी बाय रेल एंड स्टर्नबोर्ड 7 days, 13 days, 3 days, 18 days, 13 days, 6 days, 22 days, 7 days, 9 days, टोटल मीन्स 80 days। टोटल जो है 80 days। न्यूयॉर्क, लंदन, ये पूरा वर्ल्ड घुमा हुआ है 80 days में, 80 days में। उसके बाद स्टार्ट, बट डज नॉट कंसिडर बैड वेदर, कंट्री विंड्स, शिप, रेलवे इंसिडेंट एंड सो वन। लेकिन इसमें बैड वेदर मतलब मौसम ख़राब होना या फिर कोई इंसिडेंट होना, एक्सीडेंट होना, ये सब तो इसमें है नहीं। प्लीज़ सब इंक्लूड करके भी। स्टार्ट, हेवन प्रिजर्व मी, I would wager 4,000 pounds that such a journey made under this condition is impossible. क्या तुम पक्का हो? मैं तुम्हें 4,000 pounds दूंगा अगर तुम ऐसे इस जर्नी को कर सके 80 days में, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है 80 days में। ऐसा किसने कहा? स्टॉट ने कहा। प्लीज़, क्वाइट पॉसिबल, पॉसिबल हो सकता है। स्टॉट, वेल मेक इट देन। स्टॉट ने कहा ओके, हो सकता है तो करके दिखाओ प्लीज़। इट्स शुड लाइक नथिंग बेटर, ओनली आई वार्न यू दैट आई शैल डू इट योर एक्सपेंस। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बस ये वार्न करना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे एक्सपेंस पे, तुम अगर पे करोगे तब घूमूंगा। स्टार्ट, आई विल वैगर द 4,000 ऑन इट। मैं अगर तुम करके दिखाए तो मैं तुम्हें 4,000 pounds दूंगा। प्लीज़, ऑल राइट, आई हैव अ डिपॉजिट ऑफ 20,000 pounds विच आई विल विंगली रिस्क अपॉन इट। मेरे पास 20,000 pound का डिपॉजिट है और जिसको मैं 80 days की जर्नी में रिस्क लगा रहा हूँ। फ्लीज़ ने कहा कि मैं अगर नहीं कर पाया तो 20,000 pound तुम्हारे। जॉन, 20,000 pound विच यू वुड लॉस बाय सिंगल इंसिडेंटल डिले, द अदर मेंबर एक्सेप्ट द डील। यहाँ पे कुछ यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं। प्रोसीड, बढ़ना, आगे जाना, रिसीव्ड, वापस आना, श्योर्ड, चालाक, चतुर, वैगर, दाव, चाल। तो इनको याद कर लेना इम्पोर्टेंट होगा। तो हमारा पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, हम लोग पार्ट 2 जल्द ही लाएंगे। बाय गाइस, सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय चैनल।